मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण की पंचम कारिका के भाष्य सहित पंचम कारिका का विचार हम लोग कर चुके हैं। पंचम कंडिका में आचार्य पिप्पलाद जी ने सौर्यायनी गार्गे जी के तृतीय प्रश्न का उत्तर दिया। तृतीय प्रश्न था कतर एष देव स्वप्नान पश्यति। तो कौन स्वप्न का दृष्टा है, अर्थात स्वप्न अवस्था किसका धर्मी है। उत्तर दिया गया कि स्वप्न अवस्था का धर्मी बाह्य इंद्रिय असहकृत मन है। स्वप्न अवस्था बाह्य इंद्रिय असकृत मन का धर्म है और जागृत अवस्था भी मन का ही धर्म है, लेकिन बाह्य इंद्रिय सापेक्ष मन का धर्म है। सुषुप्ति अब क्या नाम जागृत अवस्था, इस प्रकार दो अवस्थाएं बाह्य इंद्रिय सापेक्ष मन तथा बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष मन रूप जो अनात्मा है उसी के धर्म के रूप में निर्धारित हुई। ये दो अवस्थाएं लोक में
जो मैं जग रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ इत्यादि व्यवहार में यानी शब्द प्रयोग में जो जागृत का तथा स्वप्न का धर्मी अहम अर्थ को लोक अनुभव कर रहे हैं। लोकानुभव से अहम अर्थ जागृत तथा स्वप्न धर्मी प्रतीत हो रहा है, वह श्रुति के दृष्टि में भ्रांति है, अनात्मा के धर्मों का आत्मा में अध्यारोप है। इसी को अध्यासी कहा जाता है। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य। इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार बताते हैं कि अनात्मा जो धर्मी है अंतःकरण, उसके साथ आत्मा का अविद्यक तादात्म्य हुआ, ये धर्मी अध्यास हुआ। और आत्मा का अनात्मा में संसर्ग अध्यास हुआ। आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं होता है ना, संसर्ग अध्यास ही होता है। और तब जाकर के अनात्मा मन रूपी धर्मी के जो धर्म हैं जागृत एवं स्वप्न, इनका अध्यारोप आत्मा में होता है और व्यवहार होता है कि मैं जग रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मैंने स्वप्न देखा इत्यादि। ये मन के साथ तादात्म्य किए बिना व्यवहार नहीं हो सकता, इसे कहा गया। अब चौथा जो प्रश्न है, कस्य एतत् सुखम भवति। 5 अवान्तर प्रश्नों में से चतुर्थ प्रश्न है गार्गे जी का ही आचार्य पिपला जी के प्रति किया गया कि सुषुप्ति अवस्था में किसको सुख होता है, अर्थात सुषुप्ति अवस्था का धर्मी कौन है। ये यहाँ पर चतुर्थ प्रश्न का अभिप्राय है। 2 अवस्थाएं तो विचार से सिद्ध हुई मन रूपी अनात्मा का ही धर्म। तृतीय अवस्था जो सुषुप्ति है, यह आत्मधर्म है या अनात्म धर्म है। जिसको सुषुप्ति में सुख होगा माना जाएगा, उसी का धर्म यह सुषुप्ति अवस्था है। जैसे स्वप्न में जो महिमा का अनुभव करता है वह स्वप्न धर्मी के रूप से निर्धारित हुआ ना। ऐसे सुषुप्ति अवस्था में जो सुखानुभव हो रहा है उसका जो कर्ता बनेगा, सुखानुभव जिसको होगा उसे माना जाएगा सुषुप्ति का धर्मी। सुषुप्ति उसी का धर्म होगी। तो सुषुप्ति के धर्मी का निर्धारण विषयक ये प्रश्न है निर्धारण करने के लिए, और षष्ठ कारिका में इसका उत्तर दिया जा रहा है। तो षष्ठ कारिका का षष्ठ कंडिका का उच्चारण किया जाए। स यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्र एष देवः स्वप्नान् पश्यति स्वप्नान् न अत्र एष देवः स्वप्नान् न पश्यति अथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखं भवति।
तो यदा यानी यस्मिन काले, इस अर्थ में यदा शब्द बना है। यद शब्द से दा प्रत्यय होकर के यदा बनता है। उसका अर्थ है जिस समय, और स यह सर्वनाम है, वह प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। पंचम कंडिका में येष देवः शब्द से महिमा के अनुभवकर्ता के रूप में जिसे बताया गया है, उसी का परामर्शक बन जाएगा स शब्द। तो एष देवः, इसमें देव पदार्थ कौन है? मन। इसलिए स शब्द का भी अर्थ निकलेगा मनो देवः। प्रकृत अर्थ का परामर्श करना सर्वनामों का स्वभाव होता है। अपने स्वभाव के अनुसार यह सर्वनाम परामर्शक होगा। पंचम कंडिका में प्रकृत देव शब्द से जो मन है उसका। तो यदा स भवति, तो भवति का कर्ता भी वही स पदार्थ है। स शब्द के द्वारा परामृष्ट हुआ मन। तो यदा मनो भवति, तो वही भवति क्रिया का कर्ता बनेगा। तो अर्थ निकलेगा जिस समय मन होता है। मन होता है का मतलब क्या होता है? मन तो मन उद्देश्य है और आपका विधेय है अभिभूतत्व। इसलिए कहा तेजसा अभिभूतो भवति। तो स यदा स तेजसा अभिभूतो भवति, ऐसा वाक्य होगा कि जिस समय मन तेज से अभिभूत होता है, तो यदा शब्द के द्वारा अपेक्षित तदा पद का अध्यार कर दीजिए। तो तदा यानी तस्मिन काले, और ऊपर से जोड़ दीजिए सुसुप्तम भवति। उस समय सुसुप्ति अवस्था होती है। सुसुप्ति अवस्था क्या है? मन की अभिभूत अवस्था। तेज से मन का अभिभाव हो जाए तो सुसुप्ति होती है। इस दृष्टि से ये कहा गया कि यदा तेजसा अभिभूतो भवति, कि जब मन तेज से अभिभूत हो जाता है उस समय सुसुप्त अवस्था होती है। ये समझना। फिर अत्र एष देव स्वप्नान पश्यति, इस वाक्यस्थ जो प्रथम पद है अत्र त्रल प्रत्यांत इदम, ये सर्वनाम, वह परामर्शक होगा सुसुप्ति अवस्था का। पहले सुसुप्ति अवस्था कब होती है इसे बताने वाला यह वाक्य हुआ कि यदा स तेजसा अभिभूतो भवति तदा सुसुप्तम भवति। तो तदा और सुसुप्तम इन दो पदों का अध्यार करके और भवती शब्द को तंत्र से उच्चारित मान करके उसका आवर्तन किया जाएगा। तंत्र से उच्चारित किसको कहा जाता है? जिसका एक बार वाक्य में प्रयोग होने पर अनेक
पदार्थ के साथ अन्वित होता है जो पद, अन्य दूसरे पदों के साथ अन्वित होता है। सकृत उच्चारितत्वे सति अनेक अर्थबोधकत्वम तंत्रत्वम। तो यहाँ पर ये तंत्र होगा, भवती शब्द का तंत्र से उच्चारण का मतलब वह अभिभव के कर्ता को भी बताएगा और सुसुप्ति अवस्था कर्तृक क्रिया सत्ता क्रिया को भी बताएगा। मन कर्तृक अभिभव क्रिया भी बताई जा रही है भवती शब्द से, और सुसुप्ति कर्तृक सत्ता क्रिया को भी बताया जा रहा है भवती इस पद से ही, इसलिए उसे तंत्र उच्चारित कहा जाता है। अब ये तेज क्या है और उससे होने वाला मन का अभिभव क्या है, ये दो पदार्थ समझने योग्य हैं। मन को अभिभूत करने वाला तेज और मन का अभिभव, इन दोनों का स्वरूप ध्यान में आएगा तब यदा स तेजसा अभिभूतो भवती ये वाक्य अर्थ समझ में आएगा। तो तेज शब्द को व्याख्याताओं ने अलग अलग दो अर्थ का परामर्शक माना है। एक तो तेज शब्द से सीधे ब्रह्म को ग्रहण किया है, तो जब तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो तेजसा अभिभूतो भवती का अर्थ निकलेगा तेज से मन का अभिभव होगा। कब? तो श्रुति कहती है ना कि छांदोग्य श्रुति सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तो सत पदार्थ छांदोग्य श्रुति का और यहाँ का तेज पदार्थ एक है, और उससे अभिभूत होना है मन का। एक प्रकार से वो जो जागृत और स्वप्न अवस्था को अभिव्यक्त करने वाला कर्म होता है, वासनाएं होती हैं, और कार्याध्यास होता है अविद्या। अविद्या काम और कर्म से जागृत और स्वप्न अभिव्यक्त होते हैं। ये विक्षेप अवस्था मानी जाती है। विक्षेप कहते हैं कार्य अवस्था को। तो जागृत भी कार्य अवस्था है, स्वप्न भी कार्य अवस्था है। जागृत और स्वप्न में रहता है विक्षेप, और इस विक्षेप की स्थिति में अंतःकरण की जो अहम वृत्ति है वह किसी न किसी या तो व्यावहारिक सत्ता वाले कार्यक्रम संघात को या तो वासनामय कार्यक्रम संघात को आलंबन बना करके रहती है। और ये मन ही आत्मा की उपाधि होने से सधी स्वप्नो भूत्वा इत्यादि श्रुति और स समान सन उभो लोको अनुसंचरति यह श्रुति बृहदारण्य की यही बताती है ना कि उपहित चैतन्य उपाधि का अनुसरण करता है, और उपाधि है मन। तो जागृत अवस्था में मन जिसका अनुसरण जिस आकार का होता है
उसी आकार का चैतन्य प्रतीत होगा। और स्वप्न में भी जिस आकार का मन होगा तो स्वप्न में वासनामय कार्याकार मन होता है। इसलिए ये चेतन भी वासनामय कार्य रूप से अभिव्यक्त होता है, प्रतीत होता है। और मन वैसा हो जाएगा तो चैतन्य भी वैसा ही दिखता है। जैसी उपाधि होगी वैसा चैतन्य भासेगा। सुषुप्ति अवस्था में ये जो जागृत अवस्था का और स्वप्न अवस्था का प्रयोजक प्रारब्ध कर्म है, वो शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? वो ब्रह्म, जो कर्म रहित ब्रह्म है, ब्रह्म का कोई प्रारब्ध नहीं है ना। संचित, प्रारब्ध और क्रियमान ये जो कर्म के प्रकार हैं, ये सब के सब जीव के कर्म के प्रकार होने से इनका अन्वय उनका कर्ता जो जीव है उसके साथ होगा। जीव के साथ होगा का मतलब जीव की उपाधि के साथ, और जीव की उपाधि है मन, और मन से अन्वय है, संबंध है, संश्लेष है जागृत स्वप्न अवस्था का प्रयोजक जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध का, और कामनाओं का कहो या वासनाओं का कहो, ये सब मन में है ना। और कौन से मन में? अभिव्यक्त मन में। अभिव्यक्त काम और कर्म रहते हैं। और अभिव्यक्त मन होता है नाम रूप से अभिव्यक्त, यानी कार्याकारित मन जागृत में और स्वप्न में। तो मनोगत कर्म और मनोगत वासनाएं ये ब्रह्म रूप जो तेज है उसके संपर्क में जैसा ही मन आ जाता है तो ये अभिभूत हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय के होने पर रात्रि में भाषित होने वाले जो तारे हैं वे कहीं आते जाते नहीं हैं, जहाँ थे वहीं हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। क्यों? कि तारों का जो अल्प तेज था वह अभिभूत हो गया आपके सूर्य के तेज से। ऐसे ही मन में स्थित जो कर्म और मन में स्थित जो वासनाएं जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में उन तारों के तरह भाषित होने वाले अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग वासनाएं हैं, जिनका भान जागृत में और स्वप्न में स्पष्ट रूप से होता है। और सुषुप्ति में यह अभिभूत होते हैं। क्यों अभिभूत होते हैं? तो श्रुति बताती है कि जीव का संबंध ब्रह्म के साथ होता है। तो ब्रह्म रूपी तेज जो है प्रकृष्ट तेज है, और उस प्रकृष्ट तेज के साथ जब मन की वासना रूप रश्मियां वे अभिभूत हो वो अभिभूत हो जाती हैं। वासनाएं कार्य कर नहीं रहती अभिभूत होने से। और मन की क्या स्थिति होती है फिर उस समय? तो मन सामान्य स्थिति में रहता है। सामान्य स्थिति वो कारण स्थिति है, और कारण है अविद्या। तो अविद्या काराकारित होकर के मन रहता है। जागृत अवस्था में
और स्वप्न अवस्था में प्रारब्ध से उद्बोधित जो वासनाएं उन वासनाओं के विषय के आकार का रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में यह वासनाओं का उद्भावक प्रारब्ध कर्म भी अभिभूत हुआ, वासनाएं भी अभिभूत हैं। इसलिए वासनाओं का जो विषय है उन विषयाकाराकारित मन नहीं रहेगा, अपितु सुषुप्ति अवस्था में जो मन का सामान्य स्वरूप है कारण, और वो कारण है अविद्या, उस अविद्या के आकार का होकर के मन रहता है। अविद्या के आकार का होकर के रहता है का मतलब अविद्या के अधीन होता है। जैसे स्वप्न में बाह्य इंद्रिया निर्व्यापार होकर के मनो अधीन हो गई, ऐसे मन भी अविद्या के अधीन होता है, अविद्या काराकारित होता है। वो अविद्या काराकारित जो मन की स्थिति है उसे माना गया मन की सामान्य अवस्था, और उस अवस्था में पहुंचा हुआ जो मन, उसमें भी चेतनाभास होता है और सुखाभास होता है, चिदाभास और आनंदाभास, सदाभास। आत्मा का सत चित और आनंद स्वरूप है ना, ब्रह्म कहो, आनंद कहो या आत्मा कहो, तो ब्रह्म या आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। तो उस और ये सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति होती है मन में। तो जो वासना रूप विक्षेपों से युक्त मन होगा वह चंचल जल के तरह होने से उसमें चिदानंद विक्षिप्त सा भाषित होता है, हिलता डुलता सा प्रतीत होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में जो चित्त है वह अविद्या काराकारित है, उसमें उद्भूत वासना रूपी विक्षेप नहीं है, उद्भूत प्रारब्ध कर्म रूप विक्षेप नहीं है। तो विक्षेप रहित मन की स्थिति है सुषुप्ति अवस्था में अविद्या काराकारित, और उस मन में चिदाभास भी पड़ रहा है। वह चिदाभास है अविद्या काराकारित चित्त में पड़ा हुआ जो चिदाभास, उसका नाम है प्राज्ञ। और उसमें आनंदाभास भी है, वह आनंद है, आनंद का आभास है आत्मा का ही आनंद। दो प्रकार का आनंद यानी सुख होता है ना, एक तो यौवय भूमा तत्सुखम से बताया गया स्वरूप सुख, और एक है आपके जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में अनुकूल विषयों के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से होने वाला सुख, उसे कहा जाता है विषय सुख। उसका हेतु है पुण्यात्मक प्रारब्ध, और पुण्यात्मक प्रारब्ध से ही अनुकूल विषयों का दर्शन, अनुकूल विषयों की प्राप्ति, अनुकूल विषयों का भोग होता है, और उससे क्रमतः अंतःकरण की प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्तियां बनती हैं। इन्हीं को विषय सुख कहा जाता है। प्रिय मोद प्रमोद वृत्तियों को वो जन्य सुख हुआ, वो अंतःकरण का धर्म है, क्षेत्र कोटि में आता है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इसमें बताया गया सुख, उसे कहा गया एक प्रकार से जागृत में और स्वप्न में होने वाला
विषय सुख, जन्य सुख। और सुसुप्ति में जो सुख हो रहा है उसका निमित्त प्रारब्ध कर्म वो तो अभिभूत है। आपके ब्रह्म के साथ मन का तादात्म्य होने से जीव ब्रह्म के साथ गया और मन अविद्या काराकारित हुआ, और वो जो अविद्या है वो भी ब्रह्म के साथ तादात्म्यपन्न है ना, ब्रह्म में अध्यस्त होने से। और उस अविद्या का अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसके साथ फिर मनो उपाधिक जो चैतन्य है ब्रह्म जीव, उसका तादात्म्य होगा। वो उसके साथ चैतन्य के साथ जाएगा। और उपाधि जो जागृत अवस्था की थी मन, वो जाएगी कारण उपाधि के साथ, कारण उपाधि के आकार की होकर के रहेगी, सामान्य अवस्था में रहेगी। और उस समय जो सुख होगा वह प्रारब्ध निमित्तक न होने से, अनुकूल विषय के दर्शनादि से जन्य न होने से उसे जन्य सुख नहीं कहा जाएगा। वह आत्म सुख ही है, लेकिन वो आत्मा का सुखाभास है, स्वरूभूत सुख का आभास। जैसे दर्पण में, दर्पण के सामने विद्यमान जो बिंब है वही दिखता है प्रतिबिंब के रूप में। वो प्रतिबिंब कोई अलग नहीं, दर्पण रूप उपाधि से वह बिंब ही प्रतिबिंब के रूप में भास रहा है। ऐसे यह स्वरूप सुख ही सामान्य स्थिति में पहुंचे हुए चित्त में कहो या मन में कहो अभिव्यक्त हो रहा है। उसे कहा गया सुसुप्ति के समय होने वाला सुख। और कस्य एतत् सुखम भवति, ये प्रश्न है। यानी सुसुप्ति में सुख का अनुभविता कौन है? जो अनुभविता होगा वह सुसुप्त धर्मी होगा, सुसुप्त उसी का धर्म होगा। इस अभिप्राय से वो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो तेजसा अभिभूतो भवति, ये जो प्रथम व्याख्यान आएगा इसमें तेज शब्द का अर्थ होगा ब्रह्म, और उससे अभिभूत होना है। भाष्य में भाष्यकार भगवान एक शब्द प्रयोग करेंगे, तिरस्कृत वासना द्वार का मतलब जागृत और स्वप्न में जो अभिव्यक्त वासनाएं थी, उन वासनाओं की अभिव्यक्ति में यानी उद्बोधन में हेतुभूत जो द्वार है वो कौन है? कर्म। और वो कर्म अभिभूत हुआ। कर्म के अभिभूत होने से वासना भी अभिभूत रहेगी, और वासनाओं के अभिभूत होने से मन की सामान्य स्थिति रहेगी। और उसमें चिदाभास पड़ेगा। इसलिए सामान्य चिदाभास से युक्त मन रहेगा। उसे कहीं कहीं स्फुरण इस नाम से भी कहा जाता है। उसे प्राज्ञ कहो, स्फुरण, सामान्य स्फुरण कहो, या आपका सौसुप्त जीव कहो, प्राज्ञ कहो, वो है वो चिदाभास। और उसी को वह सुख हो रहा है उस समय। तो सामान्य अंतःकरण रूप उपाधि के उपाधि का धर्म माना जाएगा सुसुप्ति अवस्था को। और एक तेजसा शब्द का अर्थ है, तेजस शब्द का, ये जो स्थूल शरीर है इसमें 7 धातु हैं। अवान्तर इसके भेद करते हैं और कम 7 को 3 में अंतर्भूत करते हैं, वात, पित्त और कफ।
तो पित्त के लिए भी तेज शब्द का प्रयोग होता है। तो जब स यदा तेजसा अभिभूतो भवति, इस वाक्यस्थ तेजस शब्द का अर्थ वात पित्त कफ इन 3 धातुओं में से तेज नामक धातु के लिए किया जाएगा। क्या नाम? पित्त नामक धातु के लिए किया जाएगा। तो तेजसा का अर्थ निकलेगा पित्त से अभिभूत हो जाता है कौन? ये मन। पित्त से अभिभूत होगा कब? जब पित्त एक नाड़ी विशेष में रहता है पित्त, और उस नाड़ी विशेष में रहने वाले पित्त में क्या नाम, पित्त से युक्त नाड़ी में मन का प्रवेश होगा, तो फिर उस पित्ताख्य तेज से अभिभूत हो जाएगा मन। तो उस समय वो पित्त मन को अभिभूत किया है का अर्थ है मन की वासनाओं को उसने अभिभूत कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है, वो कार्य कर नहीं रहेगी। मन की वासनाएं जो जागृत में और स्वप्न में उद्भूत अवस्था में थी, वो उद्भूत अवस्था से अनुद्भूत अवस्था में पहुंच जाएगी, सामान्य अवस्था में रहेगी। तो उन सामान्य अवस्थास्थ वासनाओं से युक्त चित्त को कहा गया सामान्य चित्त। वो अवस्था रहती है मन की सुषुप्ति के समय, और उस अवस्था में मन को पहुंचाने वाला, मन की वासनाओं को अभिभूत करने वाला है पित्त नामक तेज। ये भाष्य में भाष्यकार भगवान ये भी एक अर्थ करेंगे। तो तेजसा अभिभूतो भवति, उस समय क्या होता है? सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है, मन की सामान्य अवस्था। और अत्र एष देवः स्वप्नान न पश्यति, तो जब स्वप्न जगत की कारणभूता जो वासनाएं हैं वे ही अभिभूत हो गई है, तो अत्र यानी सुषुप्ति जब वासनाओं का अभिभव काल है, वो है सुषुप्ति। तो उस समय एष देवः स्वप्नान न पश्यति, तो वासना में जगत का अनुभव नहीं करता है। और यहाँ स्वप्न शब्द से दोनों को लेना, न तो स्वप्न देखता है न तो जगता है, क्योंकि इंद्रियों का उपसंहार तो पहले ही बताया था ना। और उपसंहृत इंद्रियों को अपने साथ लेकर के सुषुप्ति अवस्था में पित्ताख्य तेज से अभिभूत हो गई है वासनाएं जिसकी, ऐसा मन रहता है सामान्य अवस्था में, कारण अवस्था में। तो उस समय उसे स्वप्न या जागृत रूप द्वैत का दर्शन नहीं होता है। इसलिए कहा एष देवः यानी मनोदेव, स्वप्नान न पश्यति यानी द्वैत दर्शन नहीं करता है। ये स्वप्न शब्द केवल स्वप्न अवस्था का ही परामर्शक नहीं समझना, जागृत का भी, क्योंकि जागृत के लिए तो मन भी चाहिए और बाह्य इंद्रिया भी चाहिए। ये दोनों के दोनों निर्व्यापार स्थिति में पहुंचे हैं, और स्वप्न देखने के लिए मन का सब व्यापार होना जरूरी है। तो मन भी निर्व्यापार है, इसलिए स्वप्न भी नहीं देख रहा है। तो उस समय ये जो सुषुप्ति अवस्था है क्या होता है? तो कहते अथ ये तस्मिन् शरीरे, तो
अथ यानी तदा, ये अथ तदा एतस्मिन् शरीरे, यहां पर अथ शब्द और तदा शब्द दोनों भी है ना मूल में। नए पुस्तक में भी ऐसे ही है, तदा के साथ छपा है अथ तदेतस्मिन्, ऐसा छपा है क्या? नई पुस्तक किसके पास है? मूल कंडिका में तृतीय पाद कैसा है? अथ तदेतस्मिन्, तो तदा के साथ ही छपा है ना। लेकिन टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं, एक नंबर टिप्पणी में, कि अथ एतस्मिन् इति एव शोभनः पाठ, अथ एतस्मिन् यही शोभन पाठ है, शुद्ध पाठ है। और तदा ये जो है अथ शब्द का व्याख्यान है भाष्य में। मूल में तो ऐसे छपता गया, फिर तो वही चला आ रहा है। नहीं तो होना चाहिए अथैतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, ऐसा पाठ ही टिप्पणीकार बड़े महाराज जी भी कहते हैं उचित है। उस समय अथ शब्द का अर्थ है तदा, और ये तस्मिन् शरीरे, इसमें ये तस्मिन् शब्द का अर्थ है ये तस्मिन् काले, इस समय सुसुप्ति के समय, और शरीरे एतत् सुखम भवति, तो शरीर के अंदर ही यह सुख होता है। उस समय मन सामान्य स्थिति में होने से क्या होगा? पूरे शरीर में व्याप्त होकर के मन रहेगा, खाली अपने हृदय रूप गोलक में ही रहेगा ऐसा नहीं, पूरे शरीर में उसकी सामान्य रूप से व्याप्ति रहेगी। और पूरे शरीर में, और मन जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ चिदाभास पड़ता है। तो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के मन रहा, इसलिए क्या होगा कि मन में संपूर्ण शरीर व्यापी मन में चिदाभास पड़ेगा। और उस समय कोई भी विक्षेप न होने से उस शरीर व्यापी मन में चिदाभास के साथ ही साथ आनंदाभास भी होगा, क्योंकि ये जो स्वरूभूत आनंद है वो चिद्रूप भी है ना, चिदानंद है। विषय सुख तो जड़ अंतःकरण की वृत्ति होने के कारण वो जड़ माना जा सकता है, इसलिए दृश्य है, साक्षी का भाष्य है। लेकिन ये जो सुसुप्ति के समय होने वाला सुख है वह चिदाभास और आनंदाभास, ये कोई दो चीजें नहीं है। चित स्वरूप चिदानंद का आभास है, वो चिदानंदाभास है। और चिदानंदाभास होने से क्या कहा कि वो जो आनंद है वो हो रहा है। ये तस्मिन का मतलब हुआ उस समय यानी सुसुप्ति अवस्था में शरीर व्यापी अंतःकरण में चिदानंदाभास होता है। यद्यपि चिदानंद का आभास जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी रहता है, लेकिन जागृत में और स्वप्न में वासना रूप और कर्म रूप विक्षेप अधिक होने से उन विक्षेपों पर ही मन की दृष्टि रहती है, और विक्षेप युक्त मन में पड़ा हुआ जो चिदाभास है उस पर, चिदानंदाभास है उस पर नहीं होती, आनंदाभास पर दृष्टि नहीं पहुंच पाती विक्षेप के कारण।
और उन विक्षेपों से रहित है आपका सुषुप्ति अवस्था में मन, इसलिए वह अनुभव में उस समय स्पष्ट रूप से आता है, स्पष्ट अनुभूति होती है सुख की सुषुप्ति के समय। जैसे वात रहित देश में रखा हुआ दीप, उसकी जो लव है, प्रभा है, एक रस अनुभव में आती है बिना हिले डुले। ऐसे क्योंकि वहां पर हिलाने डुलाने वाला ज्योति को जो वायु है, न्यून गति से अधिक गति से चलने वाला, वो नहीं रहता है। उसके कारण वह स्थिर एक रस प्रतीत होती है। ऐसे ही सुषुप्ति के समय वासनारूप विक्षेप के न रहने से चिदानंदाभास एक रसतया स्फुरित होता है। वह जन्य सुख के तरह नहीं है। तो ये तत्सुखम भवति। और ये जो सुख है सुषुप्ति के समय होने वाला, वह केवल यहीं पर होता है ऐसा नहीं, जागृत और स्वप्न में भी होगा, लेकिन वो अनुभव में स्पष्ट रूप से नहीं आएगा, और सुषुप्ति में स्पष्ट रूप से अनुभव में आता है। तो ये सुख किसको हो रहा है? ये सुख हो रहा है चिदाभास को कहो, या और चिदाभास में भी निमित्त है, उपाधि है सामान्य चित्त। तो वो जो सामान्य चिदाभास युक्त सामान्य चित्त है, जिसको प्राज्ञ कहा जाएगा, चेतना कहा जाएगा, वह सुषुप्ति अवस्था का धर्मी है। अविद्या काराकारित चित्त रूप अनात्मा का ही धर्म माना जाएगा सुषुप्ति अवस्था को भी। और वो जो अविद्या काराकारित चित्त रूप अनात्मा सुषुप्ति धर्मी है, उसका सुषुप्ति रूप धर्म आरोपित होता है तद उपाधिक आत्मा में। आत्मा में आरोपित है और वास्तविक रूप से मुख्य रूप से है उस अविद्या काराकारित चित्त में। तो तीनों अवस्थाएं चित्त का ही धर्म हुई। अविद्या काराकारित चित्त का धर्म है सुषुप्ति, बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष सब व्यापार मन मात्र का धर्म है स्वप्न, और सब व्यापार बाह्य इंद्रिय सहकृत मन का धर्म है जागृत अवस्था। और मन ये उपाधि है तीनों अवस्थाओं का धर्मी रूप। जो मन, वह उपाधि है त्वमर्थ की। तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो त्वमर्थ है, त्वम शब्द का वाच्यार्थ जीव, उसकी उपाधि है। और उस उपाधि से विविक्त जो त्वमर्थ है वो होगा साक्षी। इस प्रकार त्वम पदार्थ का विवेक करने के लिए ही ये अलग अलग चार प्रश्न हुए। शुरू वाले, जागृत अवस्था किसका धर्म है, तीनों अवस्थाओं में शरीर की रक्षा किसका धर्म है, तो स्वप्न अवस्था का धर्मी कौन है, और यहाँ कस्य एतत् सुखम भवति से सुषुप्ति अवस्था का धर्मी कौन है, ये सब जो पूछा है वह त्वम पदार्थ शोधन उपयोगी ये प्रश्न है। इनका उत्तर दिया जाएगा। ये अनात्मा का धर्म है तीनों अवस्थाएं। तो आत्मा अवस्था त्रय से विलक्षण निश्चित होगा, अवस्था त्रय का साक्षी वो है त्वमर्थ, शोधित त्वमर्थ।
इस अभिप्राय से ये कहा गया कि एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति। अब बाकी की चर्चा भाष्य की हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।